नमस्कार दोस्तों, टेराफॉर्म सीरीज में स्वागत है। आज के इस टेराफॉर्म वीडियो में हम देखेंगे कि एक वेब सर्वर कैसे बनाएं। वेब सर्वर बनाने के लिए हमें एक EC2 चाहिए और वो EC2 के साथ एक सिक्योरिटी ग्रुप जरूरी होता है जिसमें जो भी हमारे वेब इंस्टेंस का पोर्ट नंबर है वो हम दे सके। इसके पहले वीडियो में हमने एक EC2 का इंस्टेंस बना लिया था, एक प्रोवाइडर बना लिया था। एक वेब इंस्टेंस बनाना है, इसका मतलब उसके अंदर कोई एक वेब सर्वर चलेगा, कोई एक वेबसाइट दिखनी चाहिए उस इंस्टेंस पे। अगर हम उस इंस्टेंस का पब्लिक IP ब्राउजर पे डालेंगे तो वहाँ पे वेब पेज का कंटेंट रेंडर होना चाहिए। अभी मेरे पास कोई वेबसाइट है नहीं। जब भी पब्लिक IP को हिट करेंगे तो मैं बस हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराऊंगा और ये जो इंस्टॉलेशन है ये हम यूजर डेटा के थ्रू करवा सकते हैं। अब यूजर डेटा एक स्क्रिप्ट होती है जो कि इंस्टेंस क्रिएट होने के टाइम पे एग्जीक्यूट हो जाती है। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक स्क्रिप्ट लिख सकते हो। विंडोज है तो विंडोज की स्क्रिप्ट लिख दो, लिनक्स है तो लिनक्स की स्क्रिप्ट लिख दो। हमारे केस में हम उबुंटू चला रहे हैं तो हम उबुंटू स्पेसिफिक एक स्क्रिप्ट लिख देंगे। यहाँ पे EOF ऐसे दिया जाता है और EOF का एक ब्लॉक है, तो ये स्टार्टिंग है और इसकी एक एंडिंग होती है। तो इस स्टार्टिंग और एंडिंग EOF ब्लॉक के अंदर आप जो भी लिखोगे वो सारा एज अ स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा इंस्टेंस के ऊपर जैसे वो क्रिएट होता। तो लिनक्स है तो यहाँ पे बिन बैश देना जरूरी होता ताकि हम बता सके ऑपरेटिंग सिस्टम को कि हम बैश स्क्रिप्ट चला रहे हैं। और यहाँ पे मैंने सिर्फ इको करा हेलो वर्ल्ड को और हम इसे एक स्पेसिफिक फाइल में स्टोर कर देता है। उस फाइल का नाम रखता है index.html और इस index.html को हम एज अ बैकग्राउंड प्रोसेस चलाएंगे। तो इसके लिए ये एक लिनक्स में nohub की कमांड आती है और एक busybox करके टूल आता। तो busybox बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड होता है उबुंटू में, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर तुम कुछ और इस्तेमाल कर रहे हो तो busybox इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले। तो busybox httpd-f-p पोर्ट नंबर एंड लास्ट में जो एम्परसेंड दिया एंड दिया, ये भी बैकग्राउंड प्रोसेस चलाने का तरीका है। तो nohub के कमांड का पार्ट है ये, बट जो इसके अंदर का पार्ट देख रहा हूँ busybox httpd-f-p 8080। तो इसका मतलब क्या है, busybox एक httpd सर्वर चलाएगा, मतलब एक अपाचे सर्वर चलाएगा पोर्ट नंबर 8080 पे। तो जो हमारी index.html फाइल है वो IP एड्रेस कोलन पोर्ट 8080 पे अवेलेबल होगी। इसके अलावा यूजर डेटा का और एक ऑप्शन आता है, यूजर डेटा रिप्लेस ऑन चेंज। अगर ये हम ट्रू सेट करते हैं, जब भी इस यूजर डेटा में चेंज आएगा एक नया इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। बट ये जो पोर्ट नंबर 8080 हमने यहाँ पे दिया है, ये पोर्ट नंबर अभी एक्सेस नहीं कर पाएंगे हम बाहर से, क्योंकि सिक्योरिटी ग्रुप में वो पोर्ट नंबर अलाउड नहीं है। इसके लिए एक काम करता है, एक नया सिक्योरिटी ग्रुप बनाता है। तो एक रिसोर्स बनाता है हम सिक्योरिटी ग्रुप का। तो ये रिसोर्स AWS_security_group करके है और इसका नाम देते हैं my_sg। ये कुछ भी दे सकते हैं, ये खाली हमारे रेफरेंस के लिए होता है। अब इसमें कुछ पैरामीटर्स हमें देना जरूरी है। एक तो नेम, सिक्योरिटी ग्रुप का नाम डायरेक्टली आता है, वो टैग नेम से नहीं लेता। और फिर एक प्रॉपर्टी आती है इनग्रेस, इसके साथ एक egress प्रॉपर्टी भी है, बट अभी इनग्रेस से हमारा काम चल जाएगा। तो इनग्रेस में हमें फ्रॉम पोर्ट नंबर देना और फिर टू पोर्ट नंबर देना। तो दोनों में हम 8080 देता है। और प्रोटोकॉल का टाइप, तो ये TCP प्रोटोकॉल है, HTTP TCP प्रोटोकॉल होता है तो TCP देता है। एक स्ट्रिंग है तो डबल कोट्स में TCP दे दो। फाइनली आता है CIDR ब्लॉक्स। अभी हम चाहते हैं कि जो ट्रैफिक है वो पब्लिकली एक्सेप्ट करे, तो इसलिए 0.0.0.0/0 ये CIDR ब्लॉक हम इनग्रेस में अलाउ कर देंगे। अभी मैंने सिक्योरिटी ग्रुप का रिसोर्स तो बना दिया, बट ये सिक्योरिटी ग्रुप का रिसोर्स EC2 के रिसोर्स के साथ अटैच्ड नहीं है। EC2 के रिसोर्स को नहीं पता कि कौन से सिक्योरिटी ग्रुप से कनेक्ट करना है। AWS इंस्टेंस की प्रॉपर्टी आती है VPC सिक्योरिटी ग्रुप IDs और यहाँ पे ये सिक्योरिटी ग्रुप की ID एक्सेप्ट करता। अब जैसे कि हम यहाँ पे एक इम्प्लिसिट रेफरेंस दे रहे हैं, तो जो भी रिसोर्स का नाम है AWS सिक्योरिटी ग्रुप हमने वो लिखा, फिर डॉट जो हमने यहाँ पे एक स्पेसिफिक रेफरेंस नेम दिया था my_sg ये, और ये इसकी ID एक्सेप्ट करेगा पैरामीटर, तो हमने .id दे दिया।
अब ये जो रेफरेंस है, ये डायनामिक रेफरेंस है। टेराफॉर्म खुद डिसाइड करता है कि कौन-सा रिसोर्स पहले क्रिएट होगा, कौन-सा बाद में होगा। इस केस में सिक्योरिटी ग्रुप की आईडी EC2 को चाहिए, तो सबसे पहले सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट होना चाहिए और उसके बाद हमारा EC2 क्रिएट होना चाहिए। यही जो डिपेंडेंसी है एक दूसरे के ऊपर, ये चेक करने के लिए हमारे पास एक कमांड होती है टेराफॉर्म ग्राफ करके। हम देखते हैं कि ये टेराफॉर्म ग्राफ कैसे चला है। तो सबसे पहले तो मैं टेराफॉर्म इनिट कर लेता हूँ क्योंकि मेरा बैकएंड इनिशियलाइज नहीं था। यहाँ पे डॉट टेराफॉर्म की डायरेक्टरी बन गई। फिर मैंने प्लान करा, प्लान में मेरे को बताया इसने कि 2 रिसोर्सेज क्रिएट होंगे, एक EC2 क्रिएट होगा और एक हमारा सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट होगा। अब मैं चलाता हूँ यहाँ पे टेराफॉर्म ग्राफ। टेराफॉर्म ग्राफ ने मेरे को एक स्टैंडर्ड जो ग्राफ लैंग्वेज होती है, उसमें मेरे को आउटपुट दिया। ये डी ग्राफ जो है, अगर मैं इसका कंटेंट कॉपी करूँ और ब्राउज़र पे जाके तुम ग्राफविज़ ऑनलाइन सर्च करते हो, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट को ग्राफविज़ कन्वर्ट कर देगा एक ग्राफ में। ये जैसे एक ऑनलाइन फ्री ग्राफविज़ डॉट ऑनलाइन है, तो डॉट लैंग्वेज होती है, ये जो डी ग्राफ वाली जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज मैं कह रहा था, ये डॉट कहते हैं इसको। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमें पता लगता है कि जो EC2 इंस्टेंस है, वो हमारे सिक्योरिटी ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए पहले सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट होगा और उसके बाद EC2 इंस्टेंस क्रिएट होगा। अब ये अगर छोटे-मोटे रिसोर्सेस है तुम्हारे, 15-20 रिसोर्सेस है तो काम कर जाएगा, बट अगर 100, 150, 200 रिसोर्सेस चले जाते हैं, तो उस टाइम पे ग्राफ इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि समझ नहीं पाते क्या करना है, क्या नहीं करना। तो उस टाइम पे ये कमांड उतने काम की नहीं है, बट तब भी छोटे-मोटे यूज़ केसेस के लिए काम आ जाती है। अब जो हमने टेराफॉर्म प्लान देखा, हम उसे अप्लाई कर देते हैं। जो प्लान है वो ठीक है, यहाँ पे मैंने वैल्यू में येस कर दिया। मेरा सिक्योरिटी ग्रुप पहले बन रहा और जैसे सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट हो गया, उसके बाद EC2 इंस्टेंस क्रिएट होगा। तो सिक्योरिटी ग्रुप में पहले चेक करता है कि कोई नया सिक्योरिटी ग्रुप बना या नहीं। तो जो टेराफॉर्म अंडरस्कोर SG है, ये सिक्योरिटी ग्रुप हमने अभी अप्लाई करा, उसका चेंज है। यहाँ पे देखोगे तो एक कस्टम TCP पोर्ट अलाउड है, पोर्ट की रेंज है 8080 और सोर्स है 00 वाला। आउटबाउंड में यहाँ पे कोई रूल नहीं है क्योंकि हमने कोई ईग्रेस डिफाइन नहीं करा था, बट अभी के लिए उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं EC2 में जाके रिफ्रेश करूँ तो यहाँ एक नया टेराफॉर्म -EC2 बना है और जब ये रेडी हो जाएगा तो इसे एक पब्लिक आईपी मिल जाएगी और वो पब्लिक आईपी हम ब्राउज़र पे चेक कर सकते हैं। अब देखो, एक सीन क्या है कि हमने डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस यूज़ करे बहुत सारे। मैंने डायग्राम में ये तो दिखाया था कि EC2 एक VPC और एक सबनेट के अंदर बन रहा है। बट ये जो सबनेट और VPC है, ये डिफ़ॉल्ट VPC और डिफ़ॉल्ट सबनेट है। तो बाय डिफ़ॉल्ट VPC में जो सबनेट होता है, डिफ़ॉल्ट VPC में जो सबनेट होता है, वो पब्लिक होता है। तो इसीलिए इंस्टेंस को पब्लिक आईपी मिल जाती है। अगर तुम खुद का VPC बना रहे हो और उसको सबनेट्स दे रहे हो तो फिर उसके लिए अलग कॉन्फ़िगरेशन है, वो हम बाद की वीडियोज़ में देखेंगे। यहाँ पे जैसे मैंने ब्राउज़र पे आईपी एड्रेस कॉपी पेस्ट करके डाला और :8080 लिखा, तो यहाँ मेरे को हेलो वर्ल्ड करके दिखाई दे रहा है। तो जो भी मैंने यूज़र डेटा से चलाया है, वो मेरे को विज़िबल है। ये एक तरीका है एक वेब सर्वर चलाने का। ये बहुत रॉ तरीका है, बट हाँ, इससे काम चल जाएगा। जो भी रिसोर्सेज़ बनाए हैं, अब हम ये यहाँ पे सीख रहे हैं, तो ये सारे रिसोर्सेज़ हमारे किसी काम के हैं नहीं। तो टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय करना बहुत ज़रूरी है। याद रखना कि टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय करना है हर बार, वरना फालतू के चार्ज आएँगे और कौन भरता रहेगा यार चार्ज। तो जो 2 रिसोर्सेज़ हमारे क्रिएट होता है, वो दोनों रिसोर्सेज़ यहाँ पे मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया। अब इस वीडियो में हमने 2-3 एक्स्ट्रा पैरामीटर्स चेक करे कि EC2 के और क्या-क्या ऑप्शन होता है। फिर 2 रिसोर्सेज़ के बीच में इंटरडिपेंडेंसी चेक करी हमने। जो अगली वीडियो है, अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, हम वेरिएबल्स का इस्तेमाल करके एक कॉन्फ़िगरेबल EC2 इंस्टेंस बनाने की कोशिश करेंगे। कि हमने तो यहाँ पे खुद मैन्युअली जाके वैल्यूज़ दे रखी है, राइट? कि EC2 का टैग ये होगा, नाम ये होगा, बट अगर लेट्स से हम चाहते हैं कि कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हो यहाँ पर, या फिर हम अलग-अलग रिसोर्सेज़ बनाना चाहते हैं बट हर बार अलग-अलग वैल्यूज़ चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो जो वेरिएबल्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों।
मिलते हैं अगली वीडियो में।